आज के बयान की शुरुआत एक सच्ची दास्तान से कर रहे हैं, जिनको आप लोग भी जानते हैं। एक लड़का है, अरबाज नाम से, बहुत ही चालाक, होशियार, बात करने का हुनर रखने वाला, किससे क्या डील करनी है, कैसे डील करनी है, बहुत अच्छी तरीके से। एक बैंक में काम करता था। उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, क्रेडिट कार्ड वगैरह का काम करता था। उसने अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, यहां तक का कि जो है लोगों की वाहवाही भी जो है जमा कर, कई लोगों को जो है वो जॉब पे भी लगाया करता। एक दिन उस जवान के जो है भांजे ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी जॉब पे लगा दो। दिल में तो था उसके कि वो उसको लगा दे जॉब पे, लेकिन वो ये सोच के परेशान था कि मैं जिसको जॉब पे लगाना है वो तो बड़ा नादान लग रहा है, बड़ा नासमझ लग रहा है, उसे तो बात करने नहीं आती है। तो आखिरकार मैं अपने भांजे सोहेल को कैसे लगाऊं जॉब पे। वो अंदर जो इस बात से फिक्रमंद हुआ, लेकिन बिल आखिर उसने ये तय कर लिया कि उसको लगाएंगे और मैं सपोर्ट करूंगा। सोहेल जॉब पे लग गया। वो एकदम बुद्धू जैसा नादान टाइप का बच्चा, वो जॉब पे लग गया। हर कोई समझता था कि ये क्या कर पाएगा, हर कोई सोचता था ये क्या कर पाएगा, ये ठीक है टिक जाए काम पे तो बड़ी बात रहेगी, काम पे खाली टिक ही जाए तो बड़ी बात रहेगी। लेकिन वो बच्चा जिसको सब नादान समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे, क्योंकि वो जब बात करता तो एकदम बच्चों के जैसा बात करता। होता है ना लोगों के अंदर कि नादान जैसे लगते हैं, जो बोलते हैं उन बातों को नहीं समझ पाते। तो सोहेल के लिए भी सबका यही ख्याल था कि वो जो है नादान बच्चा है, उसको जो है सब उसी तरीके से ले रहे थे। लेकिन सोहेल जॉब पे लग जाता है और लगने के बाद एक दिन उस नादान बच्चे की, जिसके बारे में खुद हमारा ख्याल ये था कि वो जो नादान बच्चा है, वो नादान बच्चा जो है वो कहीं कामयाब हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसके लिए खुद हम शक में थे। वो बच्चे के लिए हमें बताया जाता है कि वो जो है वो क्रेडिट कार्ड के अंदर पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है, पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। जो उस्ताद, जो अरबाज, जो मामा जिससे उसने सीखा वो उससे पीछे रह जाता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शकर हो जाता है। जिससे सीखा वो तो उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट में भी वो टॉप पे नहीं आता, और जो सीखने वाला है वो पूरी इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। बड़ी बात है। और वो बच्चा ऐसा कि जिसको सब बुद्धू समझते थे। लेकिन याद रखिए, इस दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब करने वाले बुद्धू लोग ही रहते हैं। जो ज्यादा खुद को होशियार समझते हैं वो अपने अहंकार के अंदर, अपनी चालाकी के अंदर खुद की गर्दन काट लेते हैं। कामयाब होने वाले वही होते हैं जिनको अपनी कमियां नजर आती हैं, और जिनको अपनी कमियां नजर नहीं आती वो कामयाब नहीं होते। वो बुद्धू सा बच्चा ऐसा सक्सेस हुआ कि उसके बाद हर कोई ये परेशान हो गया कि इसने कैसे टॉप कर दिया, इसने कैसे टॉप कर दिया। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी मिले होंगे उससे। लेकिन अब सवाल ये है कि सिखाने वाला उसने टॉप नहीं किया और सीखने वाले ने टॉप कर लिया। कैसे? जो सिखा रहा था वो तो कहीं टॉप नहीं कर पाया, और जो सीख रहा था, जो बुद्धू था, जो नादान था, जिसके बारे में ये फिक्र थी कि भाई ये कुछ कर पाएगा कि नहीं पाएगा,
वो उसने पूरे जो है टॉप कर दिया। कैसे, क्या किया होगा, उसको पूछना। हो सकता है वो अपनी बात तो नहीं बता पाए कि उसने कैसे किया, लेकिन पूछना चाहिए कि तू आखिर ये काम करता था और तेरे को ज़ौक कैसा, तेरे को अंदर कैसा लगता था, तू कैसे करता था। लेकिन जो है बहुत सारे जो अहम और अहंकार के मारे रहेंगे, जो अहंकार के शिकार है, जो अपने तकब्बुर के शिकार है, वो उसको अभी भी नादान समझेंगे। असल में नादान सोहेल नहीं है। जो सोहेल को नादान समझ रहे, बुद्धू समझ रहे, उसको कमतर समझ रहे, वो गधे हैं मेरी नजर में। गधे वो हैं जो उसको नादान समझ रहे हैं, जो समझ रहे वो पागल है। हाँ, अगर वो पागल है तो सोचो उसने कितनों को पागल बना दिया। उसने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेच दिए। इतने लोगों को समझ लो, इतने लोगों को जो बुद्धू बनाता, वो क्या वो बुद्धू हो सकता है? तो उससे अगर पूछते तो समझ में आता। यही कहता हूं कि ऐसे नादान लोग भी आगे क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच होगी कि कुदरत ने फर्क किया है। कुदरत किसी में फर्क नहीं करती। कुदरत ने जो है एक निजाम दे दिया है, जाब्ता दे दिया है, जो उस जाब्ते में आकर के चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। वो जाब्ता क्या है, वो कानून क्या है, वो फॉर्मूला है क्या, एक और कहानी के जरिए उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक इंसान के दिल में शौक पैदा हुआ कि वो तीर अंदाजी सीखे, तीर कमान चलाना सीखे। उसने जाकर के एक टीचर के पास, एक गुरु के पास सीखना शुरू किया। बहुत सारे और भी लोग जो है उसके साथ सीख रहे थे। तो गुरु ने जो है सबको छोटी मोटा तीर कैसे पकड़ना, कैसे चलाना, कमान कैसे करना, बेसिक चीजें सबको सिखाने के बाद जब माहिर बनाने की बारी आई तो गुरु ने कहा तुम में से तो कोई एक ही जो है मेरा जो है जानशीन हो सकता है, एक ही माहिर बन सकता है। लेकिन वो माहिर मुझे देखना पड़ेगा कि तुम लोग जो इतने सीखे हुए उनमें से मैं वो माहिर बनाऊंगा किसको, कि जो वाकई में जो है तीर अंदाज बन सकता है, वाकई में जो एक ग्रेट, एक महान तीरंदाज बन सकता है, एक अजीम तीरंदाज बन सकता है। तो गुरु ने जो है बहुत सारे जो उसके शिष्य थे एक एक को करके बुलाया और एक तस्वीर, एक पोपट की तस्वीर एक दीवार, एक चस्पा कर दी और उसको टारगेट बनाया और उस पोपट की आंख में निशाना लगाना है। बता दिया सब शागिर्दों को कि तुमको तीर कमान चलाना है और तुमको उस पोपट की आंख में जो है तीर का निशाना लगाना है। सब समझाने के बाद जो है एक एक करके अपने शागिर्दों को बुलाने लगा। एक एक करके हर कोई आता तो उनसे गुरु पूछते कि टारगेट की तरफ देख और मुझे बता तुझे क्या नजर आ रहा है। तो लोग टारगेट की तरफ देखते बोलते हैं हाँ, कि हाँ बाजू में जो झाड़ है वो नजर आ रहे हैं, वो टारगेट है, वो जो बनाया हुआ है वो खंबे के ऊपर है, ये इधर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आजू बाजू का नजर आ रहा है। तो गुरु उनको तीर चलाने का भी मौका नहीं देता, कहा जाओ। क्या कहता, जाओ। बहुत सारे एक के बाद एक उसके शागिर्द आते और वो उनको पूछता कि क्या दिख रहा है, तो सब बताते हैं कि हाँ हमको ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। फिर एक उसका शागिर्द निकल के आता, वही शागिर्द जो सीखने की शौक से गया था, जो जिसका जो है जो रूह से सीखना चाहता था, सिर्फ उसकी जबान की बोली नहीं थी, वो अपने दिल से दिल लगा दिया, उसने अपनी जान लगा दिया सीखने के लिए। वो उस गुरु के सामने आता है, उस टीचर के सामने आता है। उसे मालूम था, पहले ही टीचर ने बता दिया था कि निशाना लगाना किधर है। वो जाके खड़े होता है और जैसे तीर का, जैसे ही कमान में तीर डाल करके तानता है तो गुरु उसको पूछता है तुझे क्या नजर आता है। इससे पहले सबको पूछा तो सबने बोला सच, लेकिन गुरु ने किसी को तीर ही नहीं चलाने दिया, पहले ही फैसला दे दिया। गुरु ने पहले ही फैसला दे दिया इस चीज का कि जाओ, तुम नहीं बन सकते, मेरे उत्तराधिकारी तुम नहीं बन सकते, मेरे जानशीन तुम नहीं बन सकते, तुम मेरी गद्दी संभालने वाला नहीं बन सकते। और उसके बाद जो गए, जब इसको पूछा, ये जुनून रखने वाले को जब पूछा, इसको लोग गधा समझते थे,
इसको लोग बेवकूफ समझते हैं। अक्सर जो जिनको शौक होता है, जो जुनूनी होते हैं ना, असल में जुनून का मतलब ही होता है पागलपन। एक अलग तरीके का पागलपन होता है, जिनमें पागलपन होता है वही कहीं निकलता है। तो उसके जुन सब समझे ये हम लोग नहीं दे पाए, ये क्या पागल, ये क्या कर पाएगा, ये उत्तराधिकारी बनेगा। तो गुरु ने उसको पूछा कि तुझको क्या नजर आ रहा है। वो तीर को कमान में ताने हुए खड़ा है। उसने कहा गुरुजी मुझको सिर्फ जो है पोपट की आंख दिख रही है। बोले उसका जिस्म, उसकी गर्दन, उसकी चोंच, ये तस्वीर का हिस्सा। कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझको सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही है, मुझको सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही है। तो गुरुजी कहते चला तीर चला, और वो शागिर्द तीर चला सीधा जाके उस पोपट की आंख में लग गया। क्या समझ में आ रहा है? कहने के लिए कहानी है, लेकिन ये हकीकत है। वो तीर जाके हदफ पे लगा कैसे? क्योंकि जो टारगेट था, जो उसका मकसद था, उसके सिवा उसको कुछ नहीं नजर आ रहा था। और जिसको भी उसके मकसद के सिवा, टारगेट के सिवा चीजें नजर आ रही थी, गुरु पहले ही समझ गया कि ये लोग नहीं लगा सकते, इनको दूसरी चीजें नजर आ रही है। तो जो मंजिल मकसद पे जो भी पहुंचा है, अगर आप उनकी जिंदगियों में जाके ये बात मालूम करोगे तो वो बताएंगे कि बस हमने एक टारगेट सेट किया, और जब हमने वो टारगेट को सेट कर लिया तो हमने पूरी जान लगा दी उसके लिए। वो हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया कि हम या तो उसको क्लियर करेंगे या मरेंगे। और ऐसे लोग निकल जाते हैं। और जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा तो आप कभी हदफ में आपका निशाना लग ही नहीं सकता। टारगेट कब क्लियर होगा? ये तभी क्लियर हो सकता है जब आपकी नजरें हर चीज से हट जाए, हर चीज से हट जाए और अपने हदफ की तरफ निगाह एकदम ठहर जाए, तभी आप कायम हो सकते हो। वरना तो आप मंजिले मकसूद पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। एक इंसान सफर के लिए निकला, कहे कहां जाना है सफर पे? तो कहे मैं जो है अजमेर जाना चाहता हूं, गरीब नवाज के रोजे पे जाना चाहता हूं, बहुत शौक है मुझे गरीब नवाज के रोजे पे जाने का, हाजिरी देने का। मैं जाकर के वहां उनके रोजे पे सलामी दे के आना चाहता हूं। मुंबई से ट्रेन पकड़ ली उसने। अब ट्रेन में चलाई था कुछ देर, जैसा ही शहर गुजरा, शहर के बाद गांव से ट्रेन गुजरने लगी तो खेत खलियान नजर आया। अब वो ट्रेन में से खेत खलियान लगा जलाया, उसने उसके दिल को लुभा दिया। वो नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गया और खेत खलियान देखने लगा। क्या बताओ, ऐसा आदमी वक्त पर गरीब नवाज तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसका टारगेट ही, और पहुंचेगा तो भी वहां जाकर के जो सलामी दे बोल रहा है वो सलाम कर देगा, जवाब नहीं पाएगा। क्योंकि पता नहीं आपको, गरीब नवाज का जिसके सलाम का जवाब आ गया तो फिर उसकी तो रूह पलट जाती है, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। उसका टारगेट गरीब नवाज की बारगाह की सलामी है ही नहीं, वो झूठा है अपनी बात के अंदर। तो जब भी आप मंजिल के लिए निकले तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही कि आप जब बैठ जाओ ट्रेन के अंदर तो अब चाहे रास्ते में जो है आपको खूबसूरत से खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे, अच्छे से अच्छे लोग दिखाई दे, करीब से करीब लोग मिले, आपके रिश्तेदार मिले, लवाहिकीन दिखाई दे, आपकी इज्जत करने वाली दिखाई दे, आपकी बेइज्जत करने वाले दिखाई दे, आपको बुरा भला करने वाले दिखाई दे, बुरे से बुरे मंजर दिखाई दे, लेकिन आपको ट्रेन से उतरना नहीं है। जैसे बिल्कुल ट्रेन चले जाती है और वो हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन रुक ही नहीं जाती है, फिर सीधा आखिरकार उसका आखिरी स्टेशन उसकी मंजिल ही होती है। तो आपका भी बिल्कुल फोकस ऐसा क्लियर होना चाहिए। और जिसका फोकस क्लियर नहीं है वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता। मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाले ही वो होते हैं जिनके फोकस क्लियर होते हैं, जिनके फोकस, जो जरा सी आए बाएं शाएं से परेशान हो जाए तो फिर वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। मंजिल तक वही पहुंचता है कि जो ठान ही लेता है खत्म, पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं, पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं, मंजिल मकसूद को वही पाएगा। तो आखिर सोहेल ने अपने टारगेट को क्लियर कैसा किया होगा? अगर तुम उसको भी पूछोगे तो बस उसने ठान लिया होगा कि कुछ भी करना है मुझको, लेकिन जो है मुझे फर्स्ट रैंक से, अब फर्स्ट रैंक पे ही पहुंचना ही है और पहुंच गया, वहां से उतरना नहीं है। मतलब में तो उसने पार कर लिया।
उसने अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपने टारगेट को क्लियर रखा। और जो उसमें मिलावट करते गया कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, और सब चीज करना है, तो सब करने वाला कुछ नहीं कर पाता। सब करने वाला कुछ नहीं कर पाता है। और एक करने वाला, एक टारगेट पकड़ने वाला सब कुछ कर जाता है। इसलिए कहते हैं दर दर भटकने वाला दर दर भटकते रह जाता है, एक दर पकड़ने वाला मंजिल को पाता है। तो मौला जो है हमको मंजिल तक पहुंचने के, अपने टारगेट को क्लियर करने, इसी माने में मुरीद जो कहते हैं, मुरीद का मतलब ये होता है कि वो एक टारगेट पकड़ ले, मुरीद का, और उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे रब को पाना है, बस खत्म है। अब जब उसमें लगा दिया अपना तन मन धन सब कुछ, अब उसको लगा देना है। जिंदगी और मौत का सवाल हो जाना चाहिए कि पाया तो ही बात। सैयदना बादशाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि जब कदीर अल्लाह यमनी को हजरत करीमुल्लाह शाह कादरी ने फरमाया और कुछ कलमे के राजो नियाज के ताल्लुक से इशारे दिए, तो आप बेकरार हो गए और जो है करीमुल्लाह शाह कादरी को कहा कि मुरीद बनाओ, लेकिन आप मुरीद नहीं बना रहे थे। तो आखिरकार आपने इस बात को जिंदगी और मौत का फैसला बना लिया कि नहीं, मुझे तो पाना ही है, अगर नहीं पाना है तो जी के क्या करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जमाने ने देखा कि सैयद मोहम्मद बादशाह कादरी जो गए, आपने जो है पूरी दुनिया में ने पंजरंगी कलमे की तालीम को आम किया, जिनके सिलसिले में जो गए हजारों औलिया कराम हुए, जिनसे तालीम से सीने जो गए मुनव्वर है, कलमे से नूरानी सीने हो गए। कैसे हुआ? तो जिंदगी और मौत का सवाल बना के जब अपना हदफ आप मुकर्रर करोगे तो ही आप पहुंच सकते हो। मुरीद का मतलब ये होता है हदफ तय करने वाला, पक्का इरादा कर लेने वाला। बस मौला ताला हमें सच्चा मुरीद बनने की तौफीक अता।